कृष्ण के जीवन में आने वाली महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम क्रोधी सेबिया जो कृष्ण को मारने की मनसा रखती है उसके दूसरे भाग में हम पहुंचे हैं। हमने देखा कि किस तरह कृष्ण ने श्रीगला वासुदेव को मारा और उसे भगवान मानने वाली ये क्रोधित सेबिया अब कृष्ण को मारने के लिए बेताब है और उसे मारने की ताकि ढूंढ रही है। दूसरी तरफ श्वेत केतु और उद्धव सेबिया के प्रेम में पागल होते जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर सेबिया क्या करती है, किस तरह से कृष्ण को मारती है और उद्धव और श्वेत केतु का क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग पर आधारित वीडियो बनाना। ऐसे वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। श्रीगला वासुदेव को मारने के बाद श्री कृष्ण श्रीगला के पुत्र सहदेव को करावरपुर के राज्य का सुकान सौंपते हैं और वो कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर जाते हैं क्योंकि सहदेव अभी छोटा है, वो राज्य संभाल नहीं सकता था। और दूसरी तरफ सेबिया जो बहुत ही क्रोधेल स्वभाव की है, वो कृष्ण को मारने की मनसा रखती है और उसे मारने के प्रयास करती है। कृष्ण ये जानते हैं। कृष्ण के साथ सांदीपनि ऋषि में पढ़ते उसके मित्र श्वेत केतु यहाँ पर कलाएं सिखा रहे थे, वो गुरु के रूप में थे। वो भी सेबिया को बहुत प्यार करते थे, मगर सेबिया बहुत गुस्सेल स्वभाव के होने के कारण वो उससे अपने दिल की बात नहीं कर सकते थे और वो मन ही मन अपना प्रेम रख रहे थे, वो इजहार नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा साए की तरह रहने वाला उद्धव भी सेबिया के प्रेम में पागल हो जाता है। उद्धव ये जानता है कि उसका दोस्त श्वेत केतु भी सेबिया से प्यार करता है। उद्धव, सेबिया और श्वेत केतु का ये प्रणय त्रिकोण चलता रहता है और ये दोनों दोस्त मन ही मन सेबिया को पाने के मंसूबे रखते हैं और ये सारा खेल बैठे बैठे श्री कृष्ण अपने आंखों से देखते हैं और बड़ा ही लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं। फिर एक बार उद्धव से ये रहा नहीं गया और कृष्ण के पास गए और बोले, आप बैठे बैठे क्या देख रहे हो? आपको तो मजा आ रहा है, यहाँ मेरी जान निकल रही है। मैं सेबिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मुझे नींद नहीं आ रही हो, मैं चैन से खाना खा रहा हूँ। मुझे सेबिया से शादी करनी है, किसी भी तरह से मैं सेबिया को पाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर कृष्ण उसे कहते हैं कि ये धर्म की बात नहीं है, किसी भी कीमत पर हमें चाहिए वो कोई चीज नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो इंसान है, उसका भी अपना रवैया होता है। अगर तुम उसे प्यार करते हो और उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए एक वेदी बनानी पड़ेगी, एक नियम बनाना पड़ेगा। अगर उस नियम से वो तुम्हारे पास आती है, तुम्हारे पास जिस तरह से वो रहना चाहती है उस तरह से उसे मुक्त कर दो। कृष्ण की ऐसी बात सुनकर उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं, तो फिर मैं ये दुनिया छोड़कर हिमालय में चला जाऊं और वहां भक्ति करने लगूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करने से भी तुम्हारे मन से सेबिया नहीं जाएगी, उसे तुम्हारे मन से निकालने के लिए उसे आजाद करना पड़ेगा। तुम्हें उसे मुक्ति देनी होगी, तुम्हें इंतजार करना होगा कि वो किस तरह से तुम्हारे साथ रहना चाहती है। उसे आजाद कर दो, फिर देखो वो तुम्हारे पास आती है, किस तरह से तुम्हारे साथ रहती है, तभी तुम चैन से रह पाओगे। सारी रात कृष्ण उद्धव को ये बात समझाते रहे और आखिर उद्धव कृष्ण की बात मान गए, वेदी बनाने में लग गए। यही बात श्री कृष्ण ने श्वेत केतु को भी बताई और उसे भी समझाया। ये दोनों दोस्त नुकसान न हो एक दूसरे के साथ, कुछ ऐसी घटनाएं न घटे, इसलिए अपनी अपनी वेदी बनाकर सेबिया को पाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर गुस्सैल स्वभाव की सेबिया कृष्ण को मारने के बहाने ढूंढने लगती है। थी चालाक और बहुत ही मायावी थी, वो ऐसे किसी के हाथ में फंसने वाले नहीं थे। वो सेबिया की हर कोशिश नाकाम करते रहते हैं और सेबिया और भी गुस्से होती जाती है और भी क्रोधित होती जाती है। दोस्तों, ये बात थी उद्धव, श्वेत केतु और सेबिया के प्राणी त्रिकोण की। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि किस तरह से श्री कृष्ण सेबिया को
द्वारिका ले जाते हैं। स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्ण।